हमारे पड़ोस में एक बहुत खूबसूरत आंटी आकर रहने लगे। वो बहुत हुसैन और खुश मिजाज खातून थीं, दिल की भी बहुत अच्छी थीं। जब भी मैं उन्हें देखता तो दिल की धड़कनें जैसे रक सी जाते। आंटी का शौहर कई सालों से बीरोन मुल्क रहता था, इसीलिए वो हमेशा बहुत उदास रहती थीं। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की अंतः न रही जब अगले दिन मैं गली से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे किसी काम से अपने घर बुलाया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो उन्होंने खुद ही मुझे अपने मुसलसल 4 घंटे, मेरा नाम शाहीन है, मेरी उम्र 16 साल है, हमारे पड़ोसी वाले घर एक खूबसूरत आंटी हमारे घर आकर रहने लगे, जिनका शौहर अक्सर बीरोन मुल्क ही होता था। इसी वजह से वो आंटी बेचारी घर में अकेली रहती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि इस आंटी ने मुझे अपने घर किसी काम के लिए बुलाया। मोहल्ले की औरतें अक्सर मुझे अपनी घर की कोई ना कोई चीज लेने के लिए बुलाती रहती थीं, इसलिए मैं भी खुश दिल्ली से बला झुझक उन सब के काम कर दिया करता था। यही वजह थी कि जब भी मैं घर से निकलता तो हर घर से यही आवाज आती, शाहीन जरा उधर आना, हमें दुकान से थोड़ा सा सामान तो ले आओ। मोहल्ले वालों के सारे अहकामात पूरे होना पड़ते थे, लेकर आना। अब मैं भी इस चीज का आदी हो चुका था, उसीलिए खुश दिल्ली से उनके काम कर देता था। वैसे वो काम करवा के मुझे कुछ पैसे भी दे देते थे, जिससे मेरी थोड़ी बहुत जेब खर्च होती थी, और यूं मुझे भी इन सब के काम करते हुए वैसा महसूस न होता, क्योंकि ये आंटी मेरी हमसाया थी। उस लिहाज से उनका हक तो हम पर बाकियों के मुकाबले में ज्यादा था, इसीलिए मैं उनकी बात सुनने के लिए चल पड़ा। वो आंटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे करीब आने का इशारा किया तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मुझसे कहने लगे, शाहीन क्या तुम मुझे किराए पर DVD दे दोगे? ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं उनकी तरफ हैरत से देखने लगा। आंटी ने बताया कि उनके किसी रिश्तेदार की शादी की वीडियो आई है और वो देखनी है, तो मैं कहीं से DVD ले आऊं। मैंने हचकचाहट महसूस की, क्योंकि वीडियो सेंटर वाले आजकल किराए पर कुछ नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आंटी ने पहली बार मुझे कोई काम दिया है, अगर मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया तो कहीं आंटी को बुरा ना लग जाए। इसलिए मैंने वादा कर लिया कि मैं उनके लिए DVD प्लेयर जरूर ले आऊंगा। उस वक्त दोपहर का वक्त था, इसलिए मैं घर चला गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई मैं अपने मोहल्ले की वीडियो सेंटर पर चला गया। ये दुकान मेरे एक दोस्त की थी, इसीलिए दोस्त ने मेरी जमानत पर DVD प्लेयर दे दिया और साथ में शर्त भी रखी कि वापसी भी तुम ही लेकर आओगे। मैंने उसकी बात मान ली और आंटी के लिए DVD प्लेयर ले आया। मैंने आंटी को DVD प्लेयर दरवाजे पर देना चाहा तो वो बोले कि अंदर आकर उसे हमारी LCD के साथ सेट भी कर दो। इन्हें मूवी चलाना भी नहीं आता था, मैं उस काम में मास्टर था, इसलिए मैं उनके घर चला गया। उनका घर बहुत खूबसूरत था और अंदर से जब मैंने घर को देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये आंटी काफी अमीर हैं। आंटी ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और कहा कि LCD के साथ DVD प्लेयर लगा दो। मैंने उनकी शादी की वीडियो चला दी। इस दौरान आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ले आईं और मुझे मजबूरन वो चाय पीनी पड़ी। तभी मेरा ध्यान वीडियो की तरफ गया। शादी के फंक्शन में एक बहुत खूबसूरत लड़की नाच रही थी। वो इतनी खूबसूरती से नाच रही थी कि मेरी चाय भी खत्म हो गई, लेकिन मुझे उसका एहसास तक न हुआ। तभी आंटी ने बताया कि ये मेरी बेटी है, आज इसकी तबीयत खराब है, उसी लिए सो रही है। ये सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और अपने घर आ गया। घर आकर मेरा सारा ध्यान आंटी की बेटी पर ही था। वो मुझे अच्छी लगने लगी। अगले दिन आंटी ने मुझे ड्यूड प्लेयर दरवाजे पर ही दे दिया, अंदर आने को नहीं कहा। ये सुनकर मैं मायूस हो गया, क्योंकि मैं शायद मौके की तलाश में था कि कब वो आंटी घर बुलाए और मैं उसकी खूबसूरत बेटी को देख सकूं। पता नहीं उसे देखकर मैं क्यों बेचैन सा हो गया था। आखिर कई दिनों के बाद एक बार फिर आंटी को मुझसे काम पड़ गया। आंटी ने मुझे आवाज दी और कहा, बेटा हमारी मशीन खराब हो गई है, घर आकर जरा चेक कर देना। मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। मैंने मशीन चेक की तो उसके अंदर एक कपड़ा फंस गया था। मैंने वो कपड़ा निकाल दिया, मशीन स्टार्ट की तो वो चलने लगी। ये देखकर आंटी खुश हो गई और कहने लगीं, शुक्र है ये ठीक हो गई, मुझे कपड़े धोने थे। फिर कहने लगें, मेरी बेटी के उठने का वक्त हो गया है। मैं जाने लगा तो आंटी ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इसी दौरान आंटी मेरे लिए कुछ बिस्कुट और चाय लेकर आईं। मुझे ख्याल आया कि आंटी की बेटी भी घर में रहती है, लेकिन अभी तक मैंने उसे देखा नहीं। अब मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा कि आंटी की बेटी को एक बार देख लूं। मैंने उसे शादी की फिल्म में देखा था और पता नहीं वो कितनी साल पुरानी फिल्म थी, और मैं उसे इसलिए भी देखना चाहता था क्योंकि आंटी खुद भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर आंटी इस उम्र में इतनी खूबसूरत है तो उसकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। तभी आंटी मुझे कहने लगी, तुम कुछ देर बैठो, अभी मेरी बेटी आ रही होगी, तुम्हें मैं उसे मिलवाती हूँ। वैसे मेरी बेटी मेरे बहुत खूबसूरत है, मगर मेरी तरह खुश मिजाज नहीं। वो बहुत कम बोलती है, हाँ, इसीलिए लोग उसे मगर समझते हैं। आंटी अपनी बेटी के बारे में मुझे बता रही थी। तभी उनकी बेटी वॉशरूम से बाहर निकली। मुझे उसका पता नहीं था, इसलिए वो बगैर दोपटे के सर पर तौलिया लपेटे बाहर आई। उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो किसी परी से कम नहीं थी। इसके बाल गीले थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी शावर लेकर निकली है। उसने हल्के गुलाबी रंग का शॉर्ट पहना था, जिसमें वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। उसे देखकर मैं हका बका रह गया। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ।
तो आंटी ने अपनी बेटी से कहा कि ये हमारा पड़ोसी शाहीन है, बड़ा ही अच्छा, वो बच्चा है और मेरे तो अक्सर बहुत सारे काम कर देता है। ये सुनकर आंटी की बेटी ने मुझे गौर से देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। आंटी बोलें कि वो अजनबी लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती। मेरी बेटी ने छोटी उम्र में बहुत बड़े दुख देखे हैं। फिर बातों बातों में मैंने उनके शोहर के बारे में पूछा। इस सवाल पर वो थोड़ी सी परेशान हो गई। उन्होंने एक लंबी आह भरी, कहा कि पिछले 11 साल से कनाडा में मुकीम हैं, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं आए। वो इतने पैसे भेजते थे कि हमें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, शोहर भी घर से दूर है, इसीलिए घर में मर्द की बहुत कमी महसूस होती है। काश हमारे घर में भी कोई मर्द होता जो हमारे सारे काम कर देता। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त उन पर बहुत तरस आया। मैं उनके जज्बात को महसूस कर सकता था। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि फिक्र मत करें, आपको जो भी किसी काम की जरूरत हो फौरन मुझे बुला लेना, मैं आपका हर काम कर दूंगा। सारा दिन मैं फारिग ही रहता हूँ, आप मुझे अपना ही समझें। ये सुनकर वो आंटी बहुत खुश हो गई। हुआ उसके बाद मैं अक्सर आंटी के घर के बाहर घूमने लगा, फिर वो भी बाहर आकर खड़ी हो जाती। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती वो फौरन मुझे आवाज देती, शाहीन जरा यहाँ आना, मुझे सौदा ले आना, कभी दूध ले आना। मैं दौड़ता हुआ उनके सारे काम कर देता। एक दिन मुझे उनके घर से बहुत प्यारी आवाज आई, शाहीन जरा यहाँ आना। मैंने आवाज सुनी, देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो आंटी की बेटी थी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया तो वो कहने लगी, आज मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए प्लीज दूध ले आना। ये सुनकर मैं दुकानदार के पास गया और दूध लेकर आया। मैंने दस्तक दी तो आंटी की बेटी ने दरवाजा खोला और मैंने कहा कि दूध ले आया हूँ, ये लो। जब मैंने इतना कहा तो वो मुझसे बोलने लगी कि प्लीज दूध अंदर आके पकड़ दो। ये सुनकर मैं अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद वो मुझसे बोलने लगी कि मेरी मम्मी के पास कुछ देर बैठ जाओ। मैं उनके कमरे में चला गया जहां वो सुकून से सो रही थी। तब उनकी बेटी ने मुझसे पूछा, शाहीन चाय पियोगे? उसकी आवाज में जैसे कोई जादू था। मेरे मना से जी के अलावा कुछ न निकला क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, वो जो मैं समझ ना सका था। कुछ देर बाद वो चाय बना के अंदर आई और मुझसे पूछा, शाहीन मामा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, तुम क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, मैं सारा दिन फारिग ही रहता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगी। मैंने देखा कि वो हंसती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वो कुछ सोचकर उदास हो गई। मैं चाय पीते हुए भी आंटी की तरफ देखता रहा, कभी उनकी बेटी की तरफ और कभी नजरें नीचे कर लेता। उनकी बेटी तकरीबन 24-25 साल की जवान लड़की थी, मगर वो इतनी खूबसूरत थी कि 18 साल की लगती थी। मैंने उससे पूछा कि आप क्या करती हो? मैंने कहा, मैं 16 साल की थी जब मेरे अबू ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरा शोहर फौत हो गया, तो ससुराल वालों ने ये कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि मैं बदकिस्मत हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई क्योंकि वो कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रहे थे। फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा कि अचानक आंटी की आवाज सुनाई दी, शाहीन तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने इनकार में सर हिलाया तो आंटी की बेटी ने कहा, वो क्यों? मैंने कहा, मैं तो अभी सिर्फ 16 साल की हूँ। ये सुनकर वो बोली, आजकल के लड़के तो 15 साल की उम्र में ही मैं शादी कर लेते हैं।